हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। आपके बात पर विश्वास नहीं कि महारानी सीता निर्दोष और एकदम पवित्र रही। एह में केहू के कोनो संशय नहीं। फिर आप भी प्रस्ताव कैसे रख देने के दूसरा ब्याह कर ले। काहे कि आप अश्वमेध यज्ञ के संकल्प कर चुकल हैं और इस शास्त्र के विधान बा कि मनुष्य पत्नी के बिना कोनो धार्मिक काम के अनुष्ठान ना कर सकेला। या तो महारानी सीता के वापस लावल जाए। जहां तक महारानी सीता के वापस लावे के प्रश्न है, तो पहला बात यह है कि महारानी सीता है कहां, और यदि वो मिल भी जाए तो क्या प्रजा उनका के स्वीकार कर ली? मतलब उनकर वापस आवे के आशा बेकार बा। फिर तो और कोनो उपाय नहीं थे। बाकी ये उपाय कि हम दूसरा ब्याह कर ली हमके स्वीकार नहीं थे। प्रजा खातिर हम अपन सुख के बलिदान कर दिले, हमार सीता अपन सर्वस्व बलिदान कर दिले। प्रजा खातिर इतना त्याग कौनो भी राजकुल खातिर गौरव के बात बा। एगो उच्च आदर्श के प्रतीक है। बलिदान से धर्म के शक्ति मिलेला। बाकी हमार दूसरा ब्याह करे से हमार एक पत्नी व्रत के खंडन होखेला, जैसे धर्म के हरास होई ओकर शक्ति ना बढ़ी। महाराज, ऐसे धर्म संकट उत्पन्न हुई तो शास्त्र में खोजी ऐसा धर्म संकट के कोई तो उपाय हुई। उपाय बा। ऐसन अवसर पर पत्नी के आसन पर पत्नी के मूर्ति बैठावे के विधान बा। शास्त्र कहेला कि ऐसन अवसर पर ब्राह्मण कुशा के, क्षत्रिय सोना के, वैश्य चांदी के और शूद्र तांबा के मूर्ति बना के साथे बैठा सके। महाराज, हम आपसे सहमत हैं कि आपके खातिर केहू और के संगे बियाह करल धर्म विरुद्ध होई। ऐसे विश्वकर्मा से प्रार्थना करब कि वहां देवी सीता के स्वर्ण मूर्ति के निर्माण करें। का महारानी सीता के स्वर्ण मूर्ति बनी? हाँ, जब महाराज दूसर बियाह कैल स्वीकार ना कैलन तब गुरुदेव ई उपाय निकलन कि स्वर्ण मूर्ति ही बना देहल जाए। हम लोग के महाराजा सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम बाड़न। हम तो हमेशा सोचेली कि ऐसा सत्य के उपासक झूठा कलंक के कारण देवी सीता के त्याग कैसे कर देहलन। हम तो सुन ले हैं कि महाराज त्याग के पक्ष में कबो ना रहन। ऊ तो स्वयं राज छोड़े चाहत रहन। बाकी महारानी सीता उनका ऐसन करे से ई कह के रोक देली कि यह से रघुकुल के राजा साधारण मनुष्य के लेखा निर्बल दिखाई दिए। सचमुच देवी सीता परम सती रही। ऊ
ए धरती पर सगरे नारी जाति के मान बढ़ा देले हैं। हाँ ऊ तबा सुन लेला, महाराज दूसर बियाह के प्रस्ताव स्वीकार कर दिलन। हाँ भाई, महाराज ई साबित कर देला कि प्रजा भले ही कितनो निंदा करे, बाकी ऊ अपन हृदय से सीता माई के हमेशा पवित्र ही समझलन। वहाँ के दूसर बियाह के प्रस्ताव ई कहकर ठुकरा देली कि ऐसे महारानी सीता के पवित्रता के अपमान हुई। वो एकदम निर्दोष रही। ऐसे यज्ञ में हमार पत्नी की जगह पर केहू और ना बैठ सकेला। वहाँ पर सोना के मूर्ति ही बैठावल जाई। हाँ धन्य बाळन राजा राम। हम लोग देवी सीता के कितना निंदा कैले रही, बाकी वो आज तक हम लोग के कुछ ना कहलन, कबो क्रोध तक ना कैलन, बल्कि हम लोगन के खुशी खातिर वो देवी सीता के त्याग भी कर दिलन। बाकी आज उनकर एह बात से पता चल रहल बा कि वो अंदर से कितना दुखी रहल हुई। हम लोग के लाज से डूब मरे के चाहिए। लाज कोना बात के काका, ओ समय प्रजा के जो उचित बुझाइल उहे कहलस और राजा के जो करे के चाहत रहे वो राजा कैलन। भाई, हम तो फिर कहत हैं कि हम लोगन के महाराज के पास जाके ये प्रार्थना करे के चाहिए कि महारानी सीता जहाँ भी होके उनका बड़ा आदर के संगे वापस अयोध्या ले आवे। प्रजा फिर अग्नि परीक्षा के मांग करी तो फिर का होई? यही से हमार समझ से था महाराज बहुत बुद्धिमानी के निर्णय ले ले बाड़न कि देवी सीता के जगह पर सोना के सीता रख देलन। अब कराला अग्नि परीक्षा। सांच बात तो ई बा कि आज महाराज राम हम स्त्री लोगन के ऐसे सम्मान देले बाड़न कि जुग जुग तक सगरी नारी जाति उनकर ऋणी रही। हाँ बहू, ये नारी के आज तक अबला समझ के समाज मनमाना ढंग से ओह पर कीचड़ उछालत रहल। महाराज राम वही अबला नारी के पूजा के जगह पर बैठा के ओकरा शक्ति के रूप प्रदान कैले बाड़न। बेटी सुन लू तू महाराज राम का कैले बाड़न? का ऊ दूसर ब्याह कैल अस्वीकार कर दिले बाड़न। अच्छा हाँ, सुन ले हई ऊ कहले बाड़न कि हमार सीता निर्दोष रहली, गंगा के लेखा पवित्र रहली। दूसर ब्याह करके हम ओकर अपमान ना करब। तो यज्ञ के का हुई? ओकर उपाय वो खोज लेले बाड़न। का? उनकर कहना बा कि पत्नी की जगह पर सीता के सोना की मूर्ति यज्ञ में उनका संगे बैठी। कितना महान बाड़न राजा राम, जेकरा पर सगरी प्रजा दोष लगौलस, ओ पत्नी के ऊ आपन हृदय के सिंहासन से कबो न उतरलन। ई तो वहाँ के महानता बा, ना तो ऊ पत्नी इस सम्मान के लायक न रहली। ई कैसे कहत हूँ, जैसे तू उनका जानत हो? ना माई, ऐसे ही बात निकल गई। सभी स्त्री पुरुष तो इतना महान न हो सकेलन जितना श्री राम है। बाकी सीता के महानता पर तो संशय हो ही ना सकेला। गुरुदेव के लिखल रामायण जब लव कुश गावेलन, हमहू कबो कबो सुनीले। ओ हमें सीता के चरित्र सुन के अनायास आंसू बहे लागेला। चेतना दुख ऊ सहली के सह सकेला। हाँ माई, अपन अपन कर्म के अनुसार ही सुख दुख मिलेला।
प्रणाम गुरुदेव। कल्याण होखे। बैठा बेटी। गुरुदेव, हमरा से एको पाप हो गईल ह। हमके ओकर प्रायश्चित करे के होई। ओकरा खातिर हमके कौनो उचित उपाय बताई, हमार मार्गदर्शन करी। बेटी, तोहार नाम लेवे से सगरे पाप के नाश हो जाला। फिर तोहरा से पाप कैसे हो सकेला? कौन सा पाप कैले हऊ तू? हम पति पर झूठा संदेह कइले हैं। वहाँ के उदारता देखी कि सगरे संसार हमरा पर कलंक लगौलस, बाकी वहाँ हमार पवित्रता पर रत्ती भर भी संदेह न कइली। और एगो हम हैं, कहीं से थोड़ी का सुन लिहनी कि राजा यज्ञ खातिर दूसर ब्याह करी हैं, तो हम वहाँ पर संदेह कर बैठली। भगवान प्रेम त विश्वास के नींव पर ही टिकल रहेला। आपन स्वामी खातिर हमार विश्वास में ई जे संदेह के सूक्ष्म सा रेखा आ गई रहे, वो पाप की यदि हम प्रायश्चित ना करब तो वहाँ के अनन्य प्रेम के अधिकारिणी कैसे रह सकब। ऐसे हमके कौनो प्रायश्चित बताई जैसे हमार कल्याण हो। तू धन्य हो बेटी, और धन्यवाद तोहार सखी। तोहरे इच्छा अनुसार संयोगकरण व्रत के विधि हम तोहके बताई। ये अनुष्ठान से सगरे दोष के निवारण हो और तोहके बहुत जल्दी पति के दर्शन भी हो। महाराज के अनुज रघुकुल मणि वीर प्रतापी मथुरा नरेश राजा शत्रुघ्न पधार रहल हैं। दीर्घायु होगा, यशस्वी होगा। जियत रहा। शत्रुघ्न, तोरा राज्य में सब कुशल मंगल का बाना? ये राज्य आपके श्री चरण के छाया में पनपी, वहाँ तो अमंगल हो ही ना सकेला। हम तोहर दोनों बेटा के देखल चाहते हैं। कहाँ बाड़न हो? ओ दोनों आपन माई के संगे रनिवास में गइल बाड़न, बड़की माई के चरण वंदना करे। हम वहाँ चलत हैं।
प्रणाम माई। चुप चुप जिया हमार बेटी, चुप चुप जिया। अरे आवा। हमार लाल, उठा उठा उठा। श्रुतकीर्ति, बहुत सुंदर बाड़न तोहार लइकन। माई, ये सब आप ही के आशीर्वाद बा। दीदी, दीदी सुनले है श्रुतकीर्ति आयल है। श्रुतकीर्ति, प्रणाम माई। अखंड सौभाग्यवती होकर। सुबाहु श्रुतसेन, माई के प्रणाम करब बेटा। आयुष्मान होकर। दीदी, सौभाग्यवती होकर। उठ उठ वत्स। चुप चुप जिया। श्रुतकीर्ति, हमार कबो याद ना आवत रहे। तू मथुरा की रानी का बन गईलू। तू तो हम लोग के भुला ही गईलू। ना दीदी, हम वहाँ जाके कितना अकेले हो गईली, आपके ऊपर अनुमान ना हो सकेला। अयोध्या आवे के कितना मन करत रहे, बाकी यहाँ हमेशा ये कहत रहनी कि महाराज के आज्ञा ना बा। आज्ञा के बिना हम अयोध्या ना जा सके। साच कहतारी बेचारी। राजधर्म के बारे में राम बहुत कठोर बा। मैं जानत है वो शत्रुघ्न के अयोध्या आवे से बार बार रोक देत रहे। चल अब तक घरे आ गईलू। अरे तू लोग वहाँ काहे ठाड़ बाड़ा? आवा, अपन भाई सबसे मिला। ई भाई कहवा से आइल बाड़न? मथुरा से आयल बाड़न। सुबाहु और श्रुतसेन दोनों शत्रुघ्न काका के बेटा बाड़न। आवा, इनका से मिला। आवा, जा बेटा। देखा, ई तक्ष और पुष्कल दोनों भरत चाचा के बेटा बाड़न। अंगद और चित्रकेतु लक्ष्मण चाचा के बेटा बाड़न। और ई सुबाहु और श्रुतसेन दोनों शत्रुघ्न चाचा के बेटा बाड़न। राजमाता महाराज आपके दर्शन खातिर पधार रहल हई। माई, देखा था क्या आयल बा? माई, चुक चुक जिया हमार लाल। 12 बरस के बाद दिखाई देता रहा। आँख तरस गए रहे। माई, देखा था क्या आयल बा? माई, चुक चुक जिया हमार लाल। 12 बरस के बाद दिखाई देता है। आँख तरस गए रहे।
आयुष्मती होखा, सौभाग्यवती होखा। जा लेकिन महाराज के प्रणाम करो। उठा। राम आवा, आसन ग्रहण करो। चलिए। आज कितना समय के बाद हम लोगन एक संगे माई के पास बैठल हई। हाँ, आज 12 बरिस के बाद माई अपन चारों बेटा के संगे बैठल हई। आज प्रसन्नता से आपके मन कितना गदगद हुई। जरूर होगा, यदि हमार चारों बेटा के संगे हमार चारों पतोह भी होती। जौन राजमहल में हमार सीता नहीं की, और राजमहल के सुख सुख ना लगेला। ओकरा बिना ये अयोध्या अयोध्या ना लगेला। जौन दिन तीर्थ यात्रा से लौट के आई और ये पूरा कांड सुन ली, ओ दिन से आज तक ये भवन के बाहर निकले के मन ही ना होला। बड़की माई, आप भैया के व्यवस्था के जानत हैं, फिर भी शब्द के चोट से आप उनकर मर्म स्थान के और दुखा रहे हैं। ये ठीक नहीं किया। हम केकरो पर चोट ना करी बेटा, खाली आपन दुख बतावत है। हमरा केकरो से शिकायत नहीं की। शिकायत बा तक खाली आपन विष्णु भगवान से। हम तो यहाँ ना रहे, बाकी ऊ तो रहन। एगो निर्दोष अबला नारी के चुपचाप नगर से बाहर निकाल देहल गई, और वो चुपचाप रह के सब कुछ देखत रहलन। वो चाहतन तो वो अयोध्या में प्रलय भी ला सकत रहन। कहेलन तू भगवान बाड़ा, शायद यही से इतना निष्ठुर बाड़ा। बाकी हम तो भगवान नहीं, खाली एगो स्त्री है, एगो माई है। हमके ई सगरे हंसी तोहार हंसी फीका दिखाई दे। ई राजमहल में सबे हंसी की कोशिश करेंगे, बाकी सबके हंसी के पीछे हमके एगो आशाहीन नारी के आंसू भी दिखाई देला। ई पतोह सबके बीच ओकर जगह खाली दिखाई देला। राजकुमारन में ओकर संतान की कमी खलेला। तमाम कहवा हो
माई गुरुदेव कहले हैं कि वो आपके लेके वो दूगो नदी के संगम पर एगो महापूजा करे वाला है। ओकरा खातिर वो हमके बहुत सा कमल के फूल लावे के कहले हैं। हाँ, हम एगो दीर्घ तपस्या व्रत के अनुष्ठान धारण कैले हैं। ओकरा खातिर गुरुदेव कहले हैं कि कई हजार फूल चाहें। आप चिंता मत करी माई, दूर दूर तक जहवा जहवा तालाब में कमल के फूल हुई, हम उ सब इकट्ठा करके लावत रहब। आप अपन पूजा आरंभ करी। ई व्रत आप कौनो विशेष उद्देश्य की सिद्धि खातिर कर रहे हैं? हाँ, गुरुदेव कहले हैं कि संयोगकरण नाम के व्रत के अनुष्ठान सफलता से पूरा हो जाए पर जल्दी ही तुम्हार पिता के दर्शन हुई। हमारे पिताजी, उनका दर्शन हम लोग के हुई। हाँ माई, आज पहला बार आप अपन मुंह से हमारे पिताजी के बात कहले हैं। ये बात हम आपसे कई बार पूछे के चाहत रही, बाकी ना पूछनी। हम तो कई बार अड़ गई रही कि आपसे ये प्रश्न जरूर पूछब, बाकी खुश भैया ये कह के रोक देत रहन कि जब माई स्वयं वो बात करे में संकोच कर रहल है तो जरूर वो बात दुखदाई हुई। दूसर लेकर जब हम लोग से हमारे पिताजी के बारे में पूछत रहन कि वो कौन बाड़न, कहवा बाड़न, तो हम उनका कुछ ना उत्तर दे पावत रही। फिर भी आपसे ऐसे ना पूछने कि यदि कौनो दुखदाई बात हुई तो आपके दिल दुखा जाए। माई, का ई में कौनो दुखदाई बात बा? का वो आपके दुख दिले बाड़न? ना बेटा, वहाँ तो हमार पालनहार हैं, हमार स्वामी हैं। वहाँ काहे हमके दुख दी है? फिर का बात बा? अब जब आप स्वयं ही बात छेड़ले हैं तो कृपा करके बता दीजिए, हमारे पिताजी के बाड़न, कहवा बाड़न, उनका से हम लोग आज तक काहे ना मिलने। उनका से मिले खातिर आपके इतना बड़ा पूजा करे के पड़ी? मतलब वो कौनो देवता बाड़न? स्त्री खातिर पति तो देवता के भी देवता होखेला। देवता के भी देवता मतलब भगवान। हाँ, बाकी माई, हम जानत हैं कि दोनों के मन में बहुत सारा प्रश्न उठ रहल होई। उस सगरे प्रश्न के समाधान खाली गुरुदेव ही करी हैं। वहाँ कहेलन कि बहुत जल्दी इस सगरे बात के उत्तर तोहके मिल जाई। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ में भाग लेवे खातिर महारानी सीता के सोने के मूर्ति बना दिल गई बा। अति सुंदर।
अब वो समय आ गई बा जब तुमके दिव्य अस्त्र के शिक्षा प्रदान करे आवश्यक हो गई काहे कि जल्दी तुमके उनका जरूरत पड़े वाला है। अब हम तुमके वो दिव्य अस्त्र प्रदान करब जे यह समय संसार में और कौनों के पास नहीं थे। ई सभे अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करे वाला शक्तिमान और परम उदार बाण मंत्र द्वारा आवाहन करे पर वो बाण के फलक पर स्थित होके शत्रु पर आक्रमण करेगा। ई अस्त्र के द्वारा तू देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि सगरे जीव पर विजय पा सकता। एकरा से पहले कि हम तो के इनकर आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करें तो के प्रतिज्ञा करे के हुए। सूर्य देव के साक्षी मान के अब हमरा सामने मने मन ई प्रतिज्ञा करा कि ई अस्त्र के प्रयोग तू अहंकार वश खाली अपन बल प्रदर्शन खातिर ना करबा। जे तोरा से शत्रुता ना कैलस ओह पर प्रहार ना करबा। यदि कोनो आताताई के कोनो असहाय और निर्दोष पर अत्याचार करत देखबा तो हुआ से भगवा ना बल्कि अपन प्राण के चिंता कैले बिना वो आताताई के अंत जरूर कर देबा। जे वीर अपन आंखन के सामने अन्याय होकर देख के अथवा आताताई से डर के मुंह मोड़ लेवेला ओकर अस्त्र तेजहीन और निष्प्राण हो जाला। अंतिम प्रतिज्ञा जे अपन समूह से बिछड़ के अकेला असहाय होके जेकर वंश में आगे पीछे केहू ना होके मतलब जेकर पिता न होके और न पुत्र होके वीर पुरुष ऐसा प्राणी के वध ना करे काहे कि ये पाप बा। तू दोनों यह बात की प्रतिज्ञा कर। सगरे देवता आपन आपन दिव्य शक्ति मंत्र और ज्ञान सहित हम के हम आशीष लव और कुश खातिर प्रदान करस। इस सगरे शक्ति इनकर अधीन रही और जरूरत पड़ला पर इनकर मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होके इनकर सहायता करी।
कल्याण हो। बेटी, हमरा पास जे कुछ रहल वो आज हम तोहरे बेटन के दे देले हैं। सगरी शक्ति, सगरे अस्त्र, सगरी विद्या, काहे कि अब वो समय बहुत निकट आ गई रहा जब उनका आपन माई के संगे कईल गईल अन्याय के जवाब अयोध्या वालन से मांगे के हो। अयोध्या वालन से? हाँ, अब सगरे शंका के मिटे के घड़ी आ रहा है। वही खातिर हम इनका शस्त्र कला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिले हैं। इनका दोनों के प्रयोग करे के पड़ी। एहर जौन महाव्रत के अनुष्ठान हम तो से करवा रहा हैं, वो भी बेकार ना जाए। बहुत जल्दी तो के पति के दर्शन होई और पिता के पुत्रन के और पुत्रन के पिता के प्राप्ति हुई। ई व्रत के पूजा वहां हुई जहां दूगो नदी के संगम होखे। ऐसे हम के वो दोनों नदी के संगम पर ही तुहार व्रत के पूजा करवावे के हुई। ऐसे यात्रा के तैयारी करा। जी आज्ञा गुरुदेव। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।